गाइस, आपका स्वागत है। तो हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल कर रहे थे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो चलो करते हैं एक्सरसाइज 3.1। देखो उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। देखो क्या बोल रहा है ये, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस को फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ पर है, ये देखो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा ऐसा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब इसके जीरोस को फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट के एक फॉर्मूला है जिसमें दो फॉर्मूले हैं, उनको भी हम देखेंगे। पहले इसके देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब पहले क्या करो, इसको ना इसके आप जीरोस निकाल लो। क्या करो, जीरोस निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, 4x² प्लस 8x तो इज इक्वल टू 0 लगा दिया, क्योंकि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। फिर इसमें से हम कॉमन लेंगे 4x² प्लस 8 से, तो 4x आ गया। अब अंदर क्या बचा, x बचा, फिर प्लस 2 बचा, क्योंकि 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर आपको ये तो आता ही होगा, 4x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, x कितना आ गया, x आ गया 0, ठीक है। और दूसरा x आ गया -2। अब इतना तो हमने जीरोस तो निकाल लिए, आपको जीरोस निकालना तो आ ही गया है, आता ही होगा कि जीरोस कैसे निकालते हैं। अब देखो हमने जीरोस तो निकाल लिए, लेकिन क्या बात है, क्या बोल रहे हैं कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। मतलब वेरीफाई करो कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट एक फॉर्मूला है, उसमें दो फॉर्मूले, एक तो है सम ऑफ जीरोस, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो देखो सम ऑफ जीरोस में क्या है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसकी मतलब फुल फॉर्म ये रही, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी बुक में ही दे रखा है। देखो ये रहा सम ऑफ जीरोस, एक तो ये है सम ऑफ जीरोस और एक ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। समझ रहे हो, देखो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। अब अल्फा की वैल्यू कहाँ निकली, देखो जो हमने जीरोस निकाले थे उन्हीं को हम अल्फा और बीटा की वैल्यू से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे अल्फा की होगी 0, बीटा की -2। अब ये -b अपॉन ए, इसकी क्या होगी, इसकी देखो, इसकी यहाँ पर लिख रखी है मैंने, a का 4 होगा, v का 8, c का 0। समझ गए। अब ये मैंने कहाँ से निकाला है, यहाँ से देखो, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, सी की वैल्यू, यहाँ पर दो ही टर्म्स दे रखे हैं, इसलिए सी की वैल्यू आप 0 लिख देना, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो 0 और प्लस -2, क्योंकि यहाँ जो जीरो आया था उसको यहाँ पर रख दो, फिर इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो -b की वैल्यू ये रही 8, और माइनस लगा दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अपॉन 4 लगा दो, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। फिर क्या करो, इसको आप मतलब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे 0 में से -2 गए तो -2 बचेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बार आएगा और माइनस आएगा, तो LHS बराबर RHS। मतलब जो LHS और RHS है उनकी साइड इक्वल हो गई, समझ रहे हो ना। अब ऐसे ही हमारा सेकंड है, बहुत ही इजी है। जैसे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब वो सेकंड वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। अब इसमें क्या करना है, देखो जो अल्फा की वैल्यू है वो तो 0 है, हमको पता है, यहाँ से निकाली थी। बीटा की वैल्यू -2 निकाली थी, तो -2 इज इक्वल टू c अपॉन ए। अब c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, तो माइनस, यहाँ पर c की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, तो c की वैल्यू 0 और ये प्लस में ही आएगा, और
ए की वैल्यू 4, तो यहाँ पर 0 0 आ जाएंगे दोनों तरफ, है ना। तो LHS बराबर RHS। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आप पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही है दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है। तो देखो जो अगला है, अगला ये रहा। अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x+1। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने लिख रखा है, लेकिन आपको समझा देता हूँ। देखो 4x² माइनस 4x+1 सॉल्यूशन लेट्स लिख दिया। अब क्या करना है आपको, पहले तो इज इक्वल टू 0 लगा देना है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल बन जाना चाहिए। फिर क्या करना है आपको, इसके जीरोस फाइंड करने, क्योंकि क्वेश्चन में भी दे रखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था। उसमें क्या करना है, हमें पहले फाइंड करनी है इनके जीरोस। तो इसमें से आप कॉमन ले लेना, 4x² माइनस 2x में से। तो 4 और 2 और x और x इनमें कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेना और x ले लेना। तो 2x गए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x माइनस माइनस का माइनस, फिर 2x से 2x कट गया तो 1 बच गया, ठीक है। अब माइनस का माइनस आ गया और 1 आ गया, और 2x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अंदर क्या आ गया, 2x माइनस 1। अब यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस था तो अंदर माइनस हो जाएगा, समझ गए। फिर 2x माइनस और 2x माइनस ये आ गए, और ये हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गए, समझ गए। अब इसको वेरीफाई भी करना होगा। और एक और बात दोस्तों, ये जो जीरोस निकले, ये तो पहली तो होगी अल्फा की वैल्यू, और दूसरी है बीटा की वैल्यू, जो अभी हम यूज करेंगे। आप समझ गए होंगे अल्फा और बीटा क्या होते हैं। देखो ए की वैल्यू होगी 4, बी की 4, सी की 1, समझ गए। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं, चलो। तो देखो सबसे पहले वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस को। सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो जो बी है उसकी होगी 4, मतलब -4 थी, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। और ए की वैल्यू क्या थी, 4। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं कि देखो जो ए की वैल्यू है वो 4 है, बी की वैल्यू 4 है, सॉरी -4 है, और सी की वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की क्या थी मैंने आपको भी बताई थी, 1/2, बीटा की 1/2। ये देखो हमने जीरोस फाइंड किए थे, तो जीरोस कौन कौन से निकले थे, 1/2 और 1/2, ठीक है। अल्फा और प्लस बीटा कर दिए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का माइनस आ गया। अब अंदर बी को ब्रैकेट ले लो, क्योंकि यहाँ पर एक और माइनस है, तो यहाँ पर -4 आ गया। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की है 4, तो 4 को यहाँ कर दो। तो अब माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, तो देखो 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया, समझ गए, 1 आ गया। अब ये इसको भी फाइंड कर लो, किसको, इसको। तो हमने इसमें एलसीएम ले लिया, 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। तो 1 इज इक्वल टू 1, LHS RHS हो गए ना इक्वल। बहुत ही ईजी था। अब ऐसे ही हमने ये किया है सम ऑफ जीरोस, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू थी 1/2, बीटा की थी 1/2, सी की क्या वैल्यू थी 1, ए की 4। अभी अभी मैंने आपको बताया था, आप फिर से देख लेना। 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा, 1/4 होगा, और 1/4 यहाँ है, और LHS RHS हो गए। तो ये भी हम अपना क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर रखा है, अब मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ। तो देखो अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये रहा, 6x² माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको सॉल्यूशन करना है। पहले मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दी। फिर हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे, चलो करते हैं। अब देखो 6x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2, ये मैंने इसके फैक्टर ले लिए। अब आपको साफ दिख रहा होगा। तो देखो मैंने इसके फैक्टर ले लिए, 6x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2। देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें मैंने अब फैक्टर ले लिए हैं, अब इसमें से आप कॉमन भी ले लेना। तो आपके जो जीरोस आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू -1/2 और
सॉरी एक्स इज इक्वल टू 2/3, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1/2 और बीटा की 2/3। समझ गए। अब हम इसको वेरीफाई भी कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू देख लेते हैं। ए की वैल्यू होगी 6, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -2। यदि दोस्तों आपको कोई मतलब प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप कमेंट्स लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपको उसी टाइम आपको बता दूंगा या नई वीडियो डाल दूंगा आपको उस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब वेरीफाई करते हैं। चलो, तो देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, वही है, सेम ही है। एक तो था सम ऑफ जीरोस, एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा की वैल्यू रख दो -1/2, बीटा की 2/3। ठीक है, ये तो हमने जीरोस निकाल लिए थे। फिर इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -1 और -1 बार आ गया। ए की वैल्यू 6, तो ए की वैल्यू 6 रख दो। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो देखो हमने इसका एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम। अब 2 3 जा 6, अब यहाँ पर आ गया -3 प्लस और 4 आ गया, इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, 1/6 आ गया। ठीक है, -3 + 4 तो कितना आया, 1/6 आ गया। और 1/6 तो LHS बराबर RHS हो गए, इक्वल टू। समझ गए। अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी हम वेरीफाई करके देखते हैं। देखो अल्फा यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई। क्या आएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/E। तो अल्फा की वैल्यू -1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू थी -2। देखो ये रही सी की वैल्यू -2, और ए की वैल्यू थी 6, यहाँ पर देखो 6। अब देखो अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, 2 3 जा 6 और -1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू -2/6। तो देखो आ गया ना, LHS बराबर RHS। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन है अगला। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे ये रहा, x² - 15 सॉल्यूशन लेट्स। अब देखो क्या करना है, x² - 15 इज इक्वल टू 0 लगा के 15 को इधर भेज देना है। x² इज इक्वल टू 15 हो गया। अब ये जो स्क्वायर दिख रहा है, इसको भी इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में, तो हो गया अपना। ठीक है, अब अपना 6 करते क्वेश्चन। देखो जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये है, x² माइनस ब्रैकेट √3 + 1 √x + √3। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो आपको क्या करना है, x² माइनस, ठीक है यहाँ तक लिख दिया। अब क्या करना है, इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, x² आ जाएगा -√3x आ जाएगा। क्यों, x को √3 से करो तो -√3x। अब x को 1 से कर दो तो x आ जाएगा, और √3 का √3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से पहले आप ब्रैकेट मतलब सॉरी कॉमन लो, फिर इन दोनों में से लो। इन दोनों में से क्या आएगा, इन दोनों में से आएगा x। अब ब्रैकेट यहाँ पर x बच गया, माइनस का माइनस। अब यहाँ पर क्या बचेगा, √3 बचेगा, x का x कट गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब इनमें से लो। अब क्या करना है आपको, -1 लेना है और x -√3 लेना है। क्यों, यहाँ पर तो प्लस है, लेकिन हमने यहाँ माइनस कैसे हुआ, यहाँ पर भी प्लस है। देखो दोस्तों यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर भी तो हमें माइनस करना है, इसलिए यहाँ 1 को माइनस ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, x -√3 हो जाएगा, क्योंकि अंदर का सॉरी बाहर का जो साइन है वो 1 है, माइनस है, तो अंदर का भी प्लस है जो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आ गया, फिर हमारे जो जीरोस है वो भी आ गए। अब मैंने आपको बता रखा है, जो हमारा पहला जीरोस है वो अल्फा होता है, और जो सेकंड जीरोस होता है वो बीटा होता है। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू पता ही है 1, प्लस बीटा की वैल्यू अभी अभी निकाली थी √3। ठीक है, ये निकाली। देखो अल्फा की 1 और बीटा की √3 इज इक्वल टू और -ba। अब देखो
जो यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ए की तो वैल्यू है 1, क्या 1, और जो बी है उसकी वैल्यू है -√3 + 1, ठीक है। और जो सी की वैल्यू है वो है √3। तो समझ रहे हो, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -√3 + 1 और सी की वैल्यू √3। अब क्या करना है, अब इसको आपको मतलब वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट रखो, ए की सॉरी अल्फा की 1, ठीक है, अल्फा की 1, बीटा की यहाँ ये तो ए है, सॉरी मैं गलत देख रहा था। यहाँ पर अल्फा की 1 हो गई, बीटा की √3 हो गई, इज इक्वल टू अब -b/a। तो b की वैल्यू ये है, इसको पूरा उठा के लिख दो और एक माइनस और लिख दो, माइनस से माइनस कटेगा तो √3 + 1 आएगा, और यहाँ पर भी √3 + 1 या 1 + √3। आप इसको ऐसे भी लिख दो या ऐसे भी लिख दो, कोई बात नहीं। तो LHS = RHS हो गई। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड वाला देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो था हमारा सम ऑफ जीरोस। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो ये तो फॉर्मूला था अपना। अब देखो अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा को √3, सी की वैल्यू √3 है और ए की 1। ये हमने वैल्यू तो पुट रख दी, लेकिन अब इसको सॉल्व भी करना है। तो बहुत ही ईजी है, 1 इंटू √3 करोगे तो √3 आ जाएगा, √3 अपन 1 करोगे तो √3 आ जाएगा। LHS = RHS आ गया। तो अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी हो गया। और अब देखेंगे हम अपना लास्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, ठीक है। अब आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। ये अपना सिक्स क्वेश्चन है और लास्ट भी क्वेश्चन है। तो देखो आप क्या करेंगे, पहले आप इसके जीरोस तो आप खुद निकाल लेंगे, मुझे पता है आपको जीरोस निकालने तो आ गई है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4, ठीक है। अब आपने खुद तो जीरोस निकाल ही लेंगे। अब क्या करना है आपको, अब अल्फा की वैल्यू -1 निकाल ली, बीटा की निकाल ली 4/3, ठीक है, 4/3। तो अब इसको वेरीफाई करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, वरना जो जीरोस निकालना है वो तो बहुत ही आसान होता है। तो क्या करना है, आप वेरीफाई में पहले तो ले लेना है सम ऑफ जीरोस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस को देखते हैं। अब देखो ये अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी -1, अभी हमने निकाली थी जो जीरोस निकाले थे, बीटा की 4/3, ठीक है। तो ये तो हमने इधर का साइड का कर दिया, LHS साइड का। अब RHS साइड का करते हैं। तो -b/a, देखो यहाँ माइनस है, ठीक है। तो -b की वैल्यू -1 होगी और यहाँ माइनस आ गया, ए की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि इसका एलसीएम लेना है। तो 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। अब क्या करना है, अब इसको एलसीएम लेके आप जो करते हो -3 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस से माइनस कटा 1/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी आप करोगे, देखो -3 + 4, 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1। तो 1/3 1/3 इज इक्वल टू LHS = RHS। तो अपना ये भी आ गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या कहता है ये कहता है, देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो -1 अल्फा की भी जो अल्फा की वैल्यू है वो है -1, बीटा की 4/3 इज इक्वल टू, और सी की वैल्यू है -4, ए की है 3। ये हमने पुट तो आप भी कर दोगे, पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो -1 इंटू 4 -4, और 1 इंटू 3, या यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो, 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। तो LHS = RHS हो गया। तो दोस्तों अपना ये तो हो गया पहला क्वेश्चन का फुल। देखो जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसमें ये जो पहला क्वेश्चन है ये पूरा हो चुका है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 ये 6 पूरे करवा दिए, कंप्लीट करवा दिए। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन और एक थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये अभी हम सॉल्व कर रहे थे। देखो अभी क्या कर रहे थे हम, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनसे हम जीरोस को फाइंड कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर इन द फॉलोइंग। मतलब अब की बार ऐसे मान लो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके जीरोस है एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 0 मान लो, तो ये जो जीरोस है ये हमें दे रखे होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, ये बड़ी सी फॉर्म बनानी है। तो अब हमें सेकंड क्वेश्चन में ये करना है, समझ में आया। तो अगले वीडियो में देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।